सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो ये आपका लेक्चर 3 है लाइव प्रोसेस का न्यूट्रिशन पार्ट से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस टॉपिक का कंट्रीब्यूशन आपके एनटीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक ईयर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्पेशली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से लाइव प्रोसेस का आता है और एक्सक्रेशन और आपका नेफ्रॉन वाला पार्ट से आता है, जो हम लोग फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ते पढ़ते ही सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो आपसे मेरा ये प्रॉमिस है कि इस लेक्चर को आप बहुत ही अटेंटिव होकर देखें। ठीक है, और अगर आप इस लेक्चर को 2 बार देख लेते हैं तो आप किसी और को भी अच्छी तरीक़ा से इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसका नोट्स साथ साथ बना ले, अपने हिसाब से नोट्स बनाए ताकि आप इसको बाद में रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा है। ठीक है, सेम तरह का ग्लैंड्स है और सेम तरह का सिक्रेशन है जो हम लोग को समझना है। आज हम लोग बहुत ही इसको इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डाइजेशन का क्या होता है डेफिनेशन, जो अगर आपका एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखेगा। ए कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस broken down into simpler substances किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। तो आपको अगर हाइड्रोलाइटिक वर्ड याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इन द वेरियस प्रेजेंस ऑफ इन द वेरियस इंजाइम्स। ठीक है, तो ये इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि ये मेरा डाइजेशन का क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया। तो आप लोग को एग्जाम सीबीएसई का देना है, 1 मार्क का क्वेश्चन को तो सिर्फ तैयारी नहीं करना, आप लोग को डेफिनेशन पे भी कमांड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर सब्सटेंसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा डाइजेशन ये हमारा कैटाबोलिक क्या हो गया। हम लोग समझ गए कि हमारा मेटाबोलिक मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होकर होते हैं, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। मेटाबॉलिक को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म दैट मींस क्या बोले थे, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, इसमें क्या ब्रेक डाउन होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सिंपलर में। आपका रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन में भी क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या फूड क्या कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो और हमारा फोटोसिंथेसिस में बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन होता है, हम इन द प्रेजेंस ऑफ फूड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो उसको हम एनाबॉलिज्म रिएक्शन में बात करेंगे, उसमें बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन होता है इसलिए। ठीक है, तो उतना अभी हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है। तो हम लोग ने माउथ के बारे में बात कर लिया कि माउथ में टीथ होते हैं। सबसे पहला माउथ में क्या होते हैं, सबसे पहला पार्ट हम लोग टीथ को देखें। ठीक है, टीथ 3 तरह का हम लोग देखें, इंसिजर्स, कैनाइंस, मोलर एंड प्रीमोलर, तीनों फंक्शंस को हम लोग देखें। अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टीथ में अगर आप लोगों को फंक्शन जानना है तो क्या टीथ क्या है, इंसिजर्स क्या करेगा, कटिंग ऑफ फूड से। फिर आपका कैनाइन क्या करेगा, आपका टीयरिंग ऑफ फूड। प्रीमोलर एंड मोलर क्या, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो ये आपका टीथ हो गया। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टंग होता है। ठीक है, तो माउथ के अंदर टंग होता है। टंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। तो सबसे पहला हम फंक्शन क्या जानते हैं, एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, एक ये क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। अब सेकेंड चीज़ हम लोगों को क्या समझना है, ये क्या करता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। फूड मिक्स विथ सलाइवा। ठीक है, फूड मिक्स विथ सलाइवा किसके मदद से, किसके मदद से, टंग के मदद से। तीसरा क्या है, स्पीच। ठीक है, अब हम लोग बात समझते हैं ये सलाइवा क्या है। ठीक है, ये सलाइवा क्या है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझना है हम लोग को। ठीक है, तो सलाइवा कौन सा ग्लैंड से सीक्रेट करता है, सलेवरी ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट करता है, सलेवरी एमाइलेज। क्या सीक्रेट करता है, सलेवरी एमाइलेज। ठीक है, तो सलेवरी एमाइलेज सीक्रेट करता है। ठीक है, सलेवरी एमाइलेज। और ये स्लेवरी एमाइलेज के अंदर क्या कंटेन होता है, स्लेवरी एमाइलेज के अंदर क्या कंटेन होता है, सलाइवा कंटेन होता है। तो बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या करेगा, बिटवीन इसोफेगस एंड
माउथ, ठीक है। तो ये फेरिंग्स रहता है जो कम्युनिकेशन बना के रखता है इसोफेगस एंड माउथ के बीच में। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, स्लेवरी ग्लैंड्स को देख लिए, स्लाइवा सीक्रेट करता है, कहाँ पे स्लाइवा होता है, स्लेवरी एमाइलेज में, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि इसोफेगस क्या होता है। इसोफेगस क्या है, एक हमारा फूड पाइप है। तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, ABC, इसोफेगस के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसोफेगस कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है, सारा को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये पूरा जो आपका माउथ से लेके आपका एनस तक क्या है, इस पार्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही सारा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका इसोफेगस भी क्या है, सारा एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, ठीक है। तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट्री कैनाल 7 से 8 मीटर का होता है। और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसोफेगस में क्या होता है, हमारा फूड क्या होता है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट के थ्रू क्या स्टोमक तक जाता है। तो स्टोमक तक फूड कौन लेके आता है, हम लोग लेट्स टेक एग्जांपल कि हम लोग कुछ भी फूड खाएं तो क्या होगा, वो हमारे स्टोमक तक कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा हमारा इसोफेगस, ठीक है। तो अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप कुछ खाएं और क्या हुआ, हमारा आपका फूड पेरिस्लेटिक मूवमेंट के थ्रू स्टोमक में आया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपका ये क्या है, कनेक्टेड विद स्टोमक, किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है आपका स्टोमक के साथ, कनेक्टेड विद स्टोमक, कनेक्टेड विद स्टोमक। तो अब हम लोग देखें कि पेरिस्लेटिक मूवमेंट के बारे में, पेरिस्लेटिक, ठीक है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या होता है, ये होता है हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कहाँ पे होता है, हमारा इसोफेगस में होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आपका क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, फूड को फॉरवर्ड पुश करने के लिए ये आपका होता है पेरिस्लेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन आपका इसोफेगस, ताकि फूड क्या है आपका स्टोमक में जा सके, एक फॉरवर्ड पुश मिल सके। तो यहाँ तक आप लोगों को इसोफेगस तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे स्टोमक के बारे में, लीवर, पेनक्रियाज, बाइल डक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, और आगे फर्दर बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या देखे थे कि हमारा इसोफेगस में पेरिस्लेटिक मूवमेंट होता है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट से हमारा स्टोमक में फूड आ गया। अब हम लोग ने जो खाया था वो हमारा पेट में है, यहाँ से 2 to 3 आवर्स हमारा फूड रहता है। अब स्टमक के अंदर बात करते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक में देखते हैं क्या क्या हमारा प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो स्टमक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो सीक्रेट क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को। तो यहाँ पे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सीक्रेट्स करते हैं, सीक्रेट्स करते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस हमारे कितने तरह के हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो 3 तरह का है। क्या क्या है, हमारा HCl जो हम लोग को अभी पढ़ना है, ठीक है। और क्या है, HCl सीक्रेट होता है, और हमारा क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, और क्या सीक्रेट होता है, पेप्सिन सीक्रेट होता है, पेप्सिन सीक्रेट होता है। तीनों का फंक्शन जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि HCl का 3 फंक्शन आपका NCERT क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है कि आपको HCl का फंक्शन लिखना है। तो HCl का क्या फंक्शन होता है, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपका ये NCERT क्वेश्चन भी कवर हो गया है एक अभी तुरंत, ठीक है। आपका क्या करता है ये एसिडिक मीडियम, और किल बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसको क्या करेगा, मतलब किल करेगा बैक्टीरिया को। तीसरा प्रोसेस क्या है, फैसिलिएट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। जो पेप्सिन का फंक्शन को क्या करेगा, फैसिलिएट करेगा कि अच्छी तरीक़ा से फंक्शन करने के लिए पेप्सिन का जो फंक्शन होता है। तो पेप्सिन का फंक्शन देखते हैं म्यूकस से पहले। तो पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे एसिडिक मीडियम में, हम लोग ट्रिप्सिन के बारे में बात करेंगे। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है।
पेप्सिन और ट्रिप्सिन का दोनों का काम लगभग सेम है, पर पेप्सिन हमारा एसिडिक मीडियम में वही काम करता है और ट्रिप्सिन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, बेसिक मीडियम में काम करता है। तो आज एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा अटेंटिव होकर देखेंगे। तो पेप्सिन क्या काम करता है, एक्ट ऑन प्रोटीन, एक्ट ऑन प्रोटीन। तो ये क्या है, ज़्यादा अच्छा तरीका से फैसिलिटेट करता है अपने फंक्शन को, जब क्या है HCl का इसको सपोर्ट होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। म्यूकस का क्या फंक्शन हुआ, ये हमारे क्या करता है, इनर लाइनिंग को, ठीक है, इनर लाइनिंग को। तो अगर आपको पता होना चाहिए HCl अगर प्रेजेंट है, ये तो नेचुरली ऑकरिंग हो रहा है, फिर भी क्या है कि ये क्या है, आपका इनर लाइनिंग को क्या डैमेज कर सकता है, इसलिए वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होते हैं ताकि इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करे। इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl। कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका म्यूकस, ठीक है, फ्रॉम HCl। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइजेस्टिव जूसेस का यही सारा फंक्शन था जो आप लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लीवर, ठीक है, बाइल डक्ट, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग स्टोमक को देखें। स्टमक में क्या होता है, कितने तरह के हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस क्या कौन कौन सीक्रेट करते हैं, HCl, आपके पेप्सिन और म्यूकस। फिर उसके बाद हम लोग क्या जाना कि हमारा जो स्टमक में होता है वो पार्शियल डाइजेशन होता है। अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कि अब आपको सोचना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, अब हम लोग का फूड आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप लोग से अगर पूछेगा कि कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आपका जितना भी सिक्रेशन होता है किसका किसका, लीवर का और आपके पैनक्रियास का, ठीक है। तो आपके लीवर का, लीवर एंड पैनक्रियास का सिक्रेशन यहाँ आता है, ठीक है। सिक्रेशन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीवर जो हमारा होता है ना, लीवर जो होता है वो कौन सा, बाइल जूस सीक्रेट करता है। इसका मतलब कि जो सीक्रेट किया लीवर क्या हो गया, एक तरह का ग्लैंड हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं लीवर क्या है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर NTSC क्वेश्चन है कि कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो बाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, ये बाइल जूस स्टोर होता है आपका गल ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर होता है, गल ब्लैडर में, ठीक है, गल ब्लैडर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका गल ब्लैडर कहाँ पे, यहाँ पे आपका क्या है, बाइल डक्ट है जिसको गल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, पैनक्रियास है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे गल ब्लैडर हो गया। तो यहाँ पे बाइल जूस, गल ब्लैडर से क्या होता है, एक डक्ट का नाम होता है हेप्टिक डक्ट, ठीक है, हेप्टिक डक्ट। आपको ये याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये अगर आपके लिए ज़्यादा होता है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, हेप्टिक डक्ट। फिर उसके बाद क्या, ये कनेक्ट करता है किसके साथ, सिस्टिक डक्ट से, किसके साथ, सिस्टिक डक्ट से। और ठीक है, और ये कॉमन डक्ट को एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोपेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, हाइपोपेनक्रेटिक डक्ट, पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये जो डक्ट होता है ये कॉमन डक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोले, हेप्टिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट का जब कॉमन डक्ट मिलता है। जैसे कि एक हेप्टिक डक्ट आपका कहाँ से आ रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका कहाँ से आ रहा है, आपका बाइल डक्ट को कैरी करने के लिए आ रहा है। बाइल डक्ट से क्या है, ये आपका सिस्टिक डक्ट जुटा और क्या बनाया, हेप्टोपेनक्रेटिक डक्ट। ये आपका कॉमन डक्ट है जो बाइल जूस को सिक्रेट करके कहाँ लेके जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए आप लोग को बताएं कि हाइपोपेनक्रेटिक डक्ट क्या करेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये किसको, बाइल जूस का सिक्रेशन को लेके जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि बाइल जूस का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है, बाइल जूस का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट किस में करते हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। और ये हमारे इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सेकेंड क्या कि ये हमारे क्या करते हैं, अल्कलाइन मीडियम बना के रखते हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसका सिक्रेशन कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जरूरी है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अल्कलाइन बन के रहे, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, हमारा एसिडिक मीडियम होता है। और जब फूड आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो अल्कलाइन किसके थ्रू बनते हैं, हमारे बाइल जूस जो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, हमारे सिक्रेट होते हैं कहाँ से, लीवर से, जो हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड में वो कहाँ जाके जमा होते हैं, गल ब्लैडर में। वीडियो अगर थोड़ा बड़ा जाता है तो आप लोग क्रिस्पी वीडियो के ऊपर मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप क्या ऊपर से तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट नॉलेज लेना है, ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है। तो आप पूरा अच्छा से कंसंट्रेट होकर देखें, ठीक है।
ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो गया हमारा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, और ये अल्कलाइन मीडियम बनाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम बनाता है। अच्छा, ये बाइल जूस बाइल सॉल्ट कन्वर्ट करता है, वही क्या कर रहा है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। और तीसरा फंक्शन आपका क्या है, बाइल जूस का फैसिलिटेट करता है, जिस तरह से हमारा HCl फैसिलिटेट करता है फंक्शन को, पेप्सिन को फंक्शन को अच्छी तरीक़ा से करने के लिए, उसी तरह क्या है ये फैसिलिटेट करता है ताकि पैनक्रियाटिक जूसेस जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं वो अच्छी तरीक़ा से अपना फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग and the facilitating to perform function easily, ठीक है, इजली या फिर इजली किसका, हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस का, किसका, पैनक्रियाटिक जूसेस का, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस कहाँ से सीक्रेट होगा, हमारा पैनक्रियाज से, ठीक है। तो ये आपका 3 फंक्शन हो गया जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है कि क्या फंक्शन होता है हमारा बाइल जूस का, क्या हमारा फंक्शन होता है HCl का, मैंने बताया। अब हम लोग बात करेंगे कि पैनक्रियाज का में क्या क्या होते हैं और पैनक्रियाज के क्या क्या फंक्शन होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग लीवर के बारे में बात कर लिए, पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले खाना खाए थे, माउथ से आया हमारा स्टमक में क्या हुआ, 3 to 4 आवर्स रहा, वहाँ पे HCl से हम लोग मिले, म्यूकस से मिले, फिर हमारा किससे मुलाकात हुआ, म्यूकस हमारा किससे, पेप्सिन से मुलाकात हुआ। तीनों का फंक्शन हम लोग वहाँ पे देखे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे कि वो एसिडिक मीडियम था, तो अब हमारा फूड कहाँ पे आ गया, अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो वो अल्कलाइन कैसे चेंज हुआ, क्योंकि हमारा वहाँ पे क्या था, हमारा वहाँ पे बाइल जूस था। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गल ब्लैडर में, और बाइल जूस हमारा किससे सीक्रेट होता है, लीवर से, और कहाँ पे जमा होता है, जाके गल ब्लैडर में। फिर मैंने क्या देखा कि हाइपोपैनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट है, किससे मिलके बना, हैप्टिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट से। और वो डक्ट से क्या हुआ, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया, सिक्रेशन आया। किस चीज़ का सिक्रेशन आया, हमारा आया जितने भी लीवर के बाइल जूस के सिक्रेशन थे। लीवर के 3 फंक्शंस को पढ़े, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदला, अल्कलाइन मीडियम, और आपके फैसिलिटेट किया फंक्शन को पैनक्रियाटिक जूसेस का। अब हम लोग लीवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पैनक्रियाज कौन सा जूस सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। तो अगर आपका 1-2 स्पेलिंग अगर हमको लिखते अगर मिस्टेक हो जाता है उसके लिए सॉरी, पर आप उसको मैच कर लीजिएगा। तो बुक तो अगर आप पढ़िएगा तो आप लोग को सब समझ में आएगा। वो भी कौन सा बुक पढ़ना है, आप लोग को NCERT बुक पढ़ना है, और आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है हमारा, इसमें पैनक्रियाटिक जूसेस में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा होता है लिपेज, ठीक है, लिपेज प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होगा, लिपेज प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा हमारा, फिर आपका यहाँ पे एमाइलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, एमाइलेज प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट होगा। ये तीनों प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपका पैनक्रियाटिक जूसेस में। हम लोग बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूसेस कंसिस्ट 3 थिंग्स, कौन कौन, लिपेज, एमाइलेज और क्या, ट्रिप्सिन। तो अब देखते हैं सबसे पहले एमाइलेज क्या करेगा। ऊपर भी आप लोगों को बताए थे कि क्या करेगा, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर में, ठीक है। और आपका क्या करेगा, लिपेज का क्या काम है, ट्रिप्सिन का क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिप्सिन का। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपका प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी समझ सकते हैं, या फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, सिंपलर प्रोटीन को एमिनो एसिड में। और इसका लिपेज का आपका क्या काम हम लोग ने बताया था, लिपेज क्या करता है, हमारे फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स में, ठीक है, किसमें, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है, ग्लिसरॉल में। तो आप यहाँ पे सीधा, यहाँ पे आपको अगर डाउट होगा तो सीधा समझना है, हैप्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट क्या बनाया, सीधा एक बाइल डक्ट बनाया। कौन सा डक्ट बनाया, बाइल डक्ट। और हमारा क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो अगर ये दोनों नाम नहीं याद रखता है तो सिर्फ ये नाम आप याद रखें, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट क्या किया, एक हाइपोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाया। और उसका सिक्रेशन कहाँ गया, उसका सिक्रेशन गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सा पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। कौन सा पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इतना आपको अगर ड्यूडेनम नहीं याद रखता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया सिक्रेशन उसका, ठीक है। तो
थोड़ा सा क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर हम लोग फ़ैन ऑन करते तो वॉइस में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपने ये कोटेशन से सुना होगा, द मोर यू स्वेट इन अ पीस द लेस यू ब्लीड इन अ वॉर। तो इसको आप लोग को याद रखना है और वीडियो पे 100% फोकस करना है। ट्राई करें कि 2-3 बार देखें, ताकि क्या होगा आप लोग को इसको याद हो जाए, ठीक है, आपको याद हो जाए और आप दूसरे को भी बता सकते हैं कि क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा कि पैनक्रेटिक जूसेस, लिपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। लिपेज का काम है फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एमाइलेज का काम है स्टार्च को शुगर में। ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को प्रोटीन में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, सीधा समझना है, ठीक है, प्रोटीन पे एक्ट करेगा। पर यहाँ पे फर्क क्या होगा, ट्रिप्सिन हमारा क्या है, सारे हमारा क्या है, बेसिक मीडियम में काम करेंगे। कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जितने भी हमारे पेप्सिन जो होते हैं वो हमारे एसिडिक मीडियम में, स्टमक में काम करता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इससे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन को जाने। अब हम लोग जानते हैं, एक आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और ये 2-3 बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा है कि ऐसा क्यों क्या होता है कि हमारे कार्निवोरस एनिमल्स के जो क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं एज कम्पेयर टू हार्बीवोरस, जो प्लांट ईटर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और हमारे जो प्लांट ईटर्स के क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे हार्बीवोरस होते हैं, हार्बीवोरस जो होते हैं हमारे एनिमल्स, और एक हमारे क्या है, कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस जो फ्लैश ईटर्स, हार्बीवोरस जो हमारा क्या है, ग्रास ईटर्स। तो हार्बीवोरस में हम लोग को पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होता है, तो हमारे क्या है, सेल वॉल सेलुलोज का भी बना होता है। तो उसी तरह हम लोग को कैसे याद रखना है कि जो हमारा हार्बीवोरस होता है उसमें क्या होता है, सेल्यूलेज, सेल्यूलेज नाम का एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम, सेल्यूलेज नाम का एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो प्लांट्स में सेलुलोज नाम का क्या होता है, प्लांट्स जो वो खाता है, प्लांट ईटर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा, ठीक है, सेलुलोज होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। पर हमारा कार्निवोरस में सेल्यूलेज एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है कि वो मीट ईटर्स होते हैं ना, फ्लैश ईटर्स, तो वहाँ पे क्या है, उसमें सेलुलोज होता नहीं है, फूड में सेलुलोज होता नहीं है। इसलिए क्या होता है, नेचर ने ऐसा बनाया है कि हमारा कार्निवोरस का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू हार्बीवोरस छोटा होता है। और ऐसे भी आपका एनसीईआरटी में लिखा होगा कि दिस इज क्या है, होता है वेरिएबल होता है, कि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गेनिजम्स है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ये हमारे जो कार्निवोरस में क्या होते हैं, हमारे शॉर्टर होते हैं, शॉर्टर लेंथ होते हैं किसका, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, एसआई का, ठीक है। तो हार्बीवोरस में क्या होता है, लॉन्गर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में बात किया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लास्ट में आपको पता होना चाहिए, एसिमिलेशन में हम लोग बात करेंगे कि भिलाई कैसे काम करता है। तो हमारा भिलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। किस तरह का फिगर होता है भिलाई का, कुछ इस तरह का फिगर होता है भिलाई का, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा भिलाई होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। जो क्या उनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कंप्लीट क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एरिया प्रोवाइड करना, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एरिया प्रोवाइड करना। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ट्यूबल्स एंड कैपिलरीज वेसल्स होते हैं। कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के भिलाई, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही तो भिलाई होता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका काम क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एरिया प्रोवाइड करना, क्योंकि एसिमिलेशन प्रोसेस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें क्या है, सारा फूड डाइजेस्ट हो गया, अब क्या होगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स के रूप में ब्लड में सारे चले जाएंगे, किसके थ्रू, हमारे भिलाई है वहाँ पे। तो भिलाई में क्या ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, उसके थ्रू क्या है, सारे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने बात कर लिया भिलाई के बारे में भी। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब फूड चले जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। और वहाँ पे जो फूड क्या होंगे कि जो एब्जॉर्ब होने के होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, पर जितने भी हमारे फूड होंगे जो लेफ्ट बचेंगे वो कहाँ जाके स्टोर होंगे, फिशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिस बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, हमारे रेक्टम में जाके स्टोर होंगे, ठीक है। और रेक्टम में कुछ टेम्प्रोरी क्या होंगे, स्टोर होंगे। फिर उसके बाद वो क्या होंगे, हमारे स्पिनिक्टर मसल्स। अगर आपसे पूछेगा कि स्पिनिक्टर मसल्स क्या करता है, हमारे एग्जिट को मेंटेन करता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड का एग्जिट को कौन मेंटेन करता है, स्पिनिक्टर मसल्स। कौन सा मसल्स, स्पिनिक्टर मसल्स, ठीक है।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी के लिए। स्फिंक्टर मसल्स क्या करता है, हमारे बॉडी के एग्जिट को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये हमारे स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू क्या है, एनस से बाहर निकल जाएगा जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, ठीक है, जो हमारे अनवांटेड फूड होंगे। तो हम लोग ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा। अब एक शॉर्ट हम लोग क्या है एक समरी देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि हमारा क्या प्रोसेस है, इंजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, इंजेशन का प्रोसेस है। तो इंजेशन प्रोसेस में क्या है, मान लीजिए कि आपने कुछ फूड खाया, ठीक है, कोई बर्गर खाया, ठीक है, बर्गर को खाया, फिर बर्गर को खा रहे हैं, तो वो जो फूड हुआ हमारा, वो स्लाइवा, सबसे पहले टंग उसको क्या किया, टीथ क्या किया, उसको ग्राइंडिंग किया, टंग क्या किया, उसको स्लाइवा के साथ मिक्स किया, स्लाइवा क्या किया, उसको हमारा स्लेवरी एमाइलेज कंटेन किया, स्लेवरी एमाइलेज में स्लाइवा प्रेजेंट होता है, स्लाइवा क्या करेगा, उसको स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो हमारा इसोफेगस से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से क्या होगा, होते हुए हमारे स्टोमक में आएगा। स्टमक में हमारे क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस, जो स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ सीक्रेट होते हैं, HCl प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम, और उसके बाद हमारा म्यूकस इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है। फिर पेप्सिन क्या करेगा, हमारा पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, पेपेटोन्स, ठीक है, मैंने ये वर्ड नहीं लिखा वहाँ पे। पेप्सिन को किस में बदलेगा, पेप्सिन को पेपेटोन्स में बदलेगा, ठीक है, पेपेटोन्स, ठीक है, पेपेटोन्स में बदलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा फूड क्या होगा, धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा। फिर बर्गर क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारा 3 से 4 घंटा स्टमक में रहा, फिर उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पेनक्रियास का सिक्रेशन आता है। लीवर ने क्या सिक्रेशन किया, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, बाइल गल ब्लडर में। और बाइल जूस का क्या काम होता है, उसमें बाइल सॉल्ट बोलेंगे सीधा। बाइल सॉल्ट क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदलेगा। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, फैसिलिटेट करेगा फंक्शन को, पैनक्रियाटिक जूस को अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। और उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि हमारे अल्कलाइन मीडियम को बना के रखता है स्टमक में, क्योंकि जो ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है पैनक्रियाटिक जूस में हम लोग क्या क्या देखे थे कि 3 तरह के होते हैं, लिपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारे क्या है, अल्कलाइन मीडियम में ही फंक्शन करता है और प्रोटीन पे एक्ट करता है और उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और एमाइलेज हमारा स्टार्च से शुगर, और लिपेज हमारा फैटी एसिड, फैट्स को, जो हमारे स्मॉल ग्लोबुलस फैट्स हैं उसको फैटी एसिड, देन ग्लिसरॉल। उसके बाद क्या देखिए हम लोग कि ये जो फूड है अब क्या हुए, एसिमुलेटेड प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या डाइजेशन प्रोसेस हो गया, अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, भिलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हमारे न्यूट्रिशन होंगे सारे क्या होंगे, सारे क्या होंगे, भिलाई के थ्रू क्या होंगे, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि वहाँ एब्जॉर्ब हो, ठीक है। एसिमुलेशन प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस मेरा इजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ह्यूमन डाइजेशन यहीं पे ख़त्म होता है इजेशन प्रोसेस के पास। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर कवर होगा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, ठीक है। और इससे पहले मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सजेस्ट भी कर दिया है, टॉप 5 टॉप 10 क्वेश्चन बन सकता है इससे, देखेंगे कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो